मिलिट्री कोर्ट ने सानहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। हसन नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम को 6 साल कैद की सजा, इकरामुल्लाह, सैयद हसन शाह, अमीन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत, फहीम साजिद 8, जाकिर हुसैन, अली हुसैन और मोहम्मद अरसलान को 7 साल कैद की सजा, रईस अहमद, इज़म जुनेद, अली रजा, मोहम्मद उमेर और मोहम्मद रहीम को 6 साल कैद बामुशक्कत, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वक्कास अहमद और मियां अब्बाद फारूक को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल करते हुए सजाएं सुनाई हैं। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट बरकरार रखने के अज़म में साबित कदम है। चंद रोज पहले भी मिलिट्री कोर्ट ने 9 मई जिना हाउस केस में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई थी। PTI ने मिलिट्री कोर्ट की जानिब से सजाओं के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है। आज एक बहुत बड़ा दिन है कि जिस तरीके से मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, तो ये बाकायदा एक मज़मूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से, और ये मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के वो बानी चेयरमैन PTI थे और उनके जो रुफ़का थे सारे, उन तमाम ने इसकी मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। हम समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है और इंसाफ का बोल बाला होने के साथ साथ अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे, वो दुश्मनों का ख्वाब पूरा करे, जो मुल्क दुश्मन जिस चीज़ का ख्वाब देखते हैं। सालिहा 9 मई बानी PTI की साजिश थी। बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हमले करके मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। तशद्दुद और इंतशार की साजिश करने वाले आज कैफरे किरदार तक पहुंचे। 9 मई की मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से अहम गुफ्तगू, कहा कि 9 मई के मुजरिमान को अपील का हक हासिल है। फेयर ट्रायल से इंसाफ का बोल बाला हुआ, अब कोई मुल्की दिफाई तनसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। बानी PTI ने भी मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में पेशी के दौरान सहाफ़ी ने सवाल पूछा, क्या हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है? बानी PTI ने जवाब दिया कि मईशत मुस्तहकम होने से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, लेकिन तरक्की नहीं हुई। इससे पहले बानी PTI और उनके पार्टी के रहनुमा बार बार दावे करते रहे कि मईशत खराब है, मुल्क दिवालिया हो रहा है। अब बानी PTI ने खुद तस्लीम किया है कि मईशत में बेहतरी आई है। जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की थी और जिस सफ़र का हम आगाज़ कर चुके हैं, उसमें टैक्सेशन की जो रिफॉर्म है उसका एक बहुत कलीदी किरदार है। वी हैव बीन लैंग्विशिंग एज अ कंट्री बिटवीन 9 and 10% इन टर्म्स ऑफ टैक्स टू GDP, और हमारा हदफ है तकरीबन 13.5% पे जाने का इंशाल्लाह अगले 3 साल में, ताकि वी कैन गेट इनटू कॉमिटी ऑफ नेशंस। और जो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की in terms of the fiscal side of things, उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये टैक्स टू GDP, उसका जो रेवेन्यू टारगेट है, उसको इंशाल्लाह हम मीट करें। अफरात ज़र कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। टैक्स टू GDP की मौजूदा शरह 9 से 10% है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। रेवेन्यू के हुसूल के लिए कोशां है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रही हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा कि अवाम का मसला महंगाई है। मुल्क में महंगाई 40 से कम होकर 5% की शरह पर आ गई। चेयरमैन FBR अरशद लंगड़ियाल का टैक्स ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, मार्केट 1,11,000 पॉइंट्स की हद भी बरकरार ना रख सकी। 100 इंडेक्स 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी 1,09,000 पॉइंट्स पर आ गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता 278 रुपए 47 पैसे से कम होकर 278 रुपए 30 पैसे का हो गया।
जैक गोल्डस्मिथ को ख्वाजा आसिफ का ट्वीट एक आंख ना भाया। रिएक्शन में तंज से भरा ट्वीट दाग दिया। कहा कि ये है पाकिस्तान का असल वजीर दिफा, यानी एक बड़ा आदमी। इसने ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के नाम से एक चीज ईजाद की है जो बज़ाहिर लोगों को भर्ती करने का काम कर रही है। यकीन से नहीं कह सकता कि किस लिए, लेकिन ये खौफनाक और यहूदियत जैसा लगता है। इजरायली हूँ, ना ही कभी किसी तरह इजराइल से जुड़ा हुआ हूँ। होशियार ख्वाजा साहब मेरे नाम से उलझ गए हैं। उधर ट्रंप के नामजद करदा खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल ने कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने जान से मारने की धमकियां दी हैं। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के बारे में पागलपन की बातें लापरवाही है। पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफीर रिजवान शेख को कुछ वजाहतें देना होंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ की रिक्रूट मुल्की मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रही है। बानी पीटीआई को निजात दिलाने वाले अनासिर को इजराइल की हिमायत हासिल है। अमेरिका की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत दुरुस्त नहीं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम कहते हैं कि मामलात को सिफारतकारी से हल किया जा सकता है। भारत ने मिसाइल बनाना शुरू किए तो हमने दिफा के लिए अपना सिस्टम मजबूत बनाया। पीटीआई का एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर मुकम्मल। अमरीकी मुदाखलत का वावेला करने वाली तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत पर खुशी से निहाल। शेख वकास अकरम ने अमरीका का बानी पीटीआई की रिहाई से मुत्तलिक बयान खुशाइंद करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी की रिहाई के लिए कोशां अफराद के लिए शुक्रगुजार हैं। पीटीआई किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। खान साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ़ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। बानी पीटीआई की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं चाहते। वो मुकदमात का सामना करके बाहर आएंगे। पाकिस्तान के लिए बानी अपने खिलाफ कातिलाना हमले, मुकदमात मुआफ करने को तैयार है। साहिबजादा हामिद रजा की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सियासी असीरों को रिहा किया जाए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मुकम्मल करना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और मुज़ाकराती कमेटी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। अमरीकी गुलामी से आज़ादी हासिल करने वाले मुदाखलत की मिन्नतें कर रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी एनआरओ मांगने के लिए किसी की भी पाँव पकड़ने को तैयार है। 1 महीने से अमरीकी लॉबी को पाकिस्तान में मुदाखलत करने की दरख्वास्तें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कई बोने यहूदी लॉबी के इशारों पर अपने मोहरे को बचाने के लिए सरगर्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। चीन के अवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिहाइयों पर मुहित देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद आज़म और माओ तंग के मुजस्सिमों की निकाब कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा कि आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान चीन मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौके मौजूद हैं। इक्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की कदर करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह का अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी करने का हुक्म। अदालत की हसन अब्दाल पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तामील करवाने रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने की हिदायत। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड, स्कर्दू और लेह -12 डिग्री के साथ सबसे सर्द इलाके।
गिलगित अस्तोर -8, कोयटा -6, किल्लात हुंजा में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड, दीर -4, रावलाकोट -3, चित्राल मालम जब्बा में पारा -2 दर्जा हरारत तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की डेरे हैं। हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। पंजाब हुकूमत की जानिब से अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में म्यूजिकल नाइट का इनकाद। फेस्टिवल में चारों सूबों की सकाफत को पेश किया गया। मारूफ गुलकार फाखिर की परफॉर्मेंस पर शुरका झूमते रहे। सनम मारफी ने भी सूफियाना कलाम पेश करके समा बांधा। शफकत अमानत अली की गायकी ने हर तरफ सुर बिखेर दिए। वज़ीर सकाफत अज़मा बुखारी ने भी आवाज का जादू जगाया।